आपको बता दें कि राज्यसभा का दंगल जारी है और आज नतीजे सामने आएंगे। विधानसभा परिसर में वोटिंग शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें हम। शाम को 4 बजे तक ही मतदान होना है। 200 विधायक मतदान करेंगे, तो मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। शाम 4 बजे तक का पूरा समय है और अब विधायकों का पहुंचना, वहां पर लगातार जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। बसों से ये विधायक अपने रिसोर्ट से जहां उनको ठहराया गया था वहां से विधानसभा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें, वीडियो आप देख पा रहे हैं पत्रिका टीवी पर। और आपको बता दें कि मतदान की शुरुआत जो प्रक्रिया है वो भी हो गई है, उस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है और यहाँ शाम 4 बजे तक ये मतदान होना है और आज ही नतीजे आ जाएंगे और आज ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन उस कुर्सी तक पहुंचा। यानी कि 4 सीटों का फैसला आज शाम तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो स्थितियां हैं, जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं वो वाकई रोचक नजर आने लगे हैं। शाम 4 बजे तक मतदान होना है, तो ऐसे में आज ही नतीजे भी आ जाएंगे क्योंकि मतदान के बाद में फिर मतगणना भी आज ही हो जाएगी। 200 विधायक आज मतदान करने वाले हैं और यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, निर्दलियों पर नजर टिकी हुई है सबकी। इसके अलावा जो अन्य दल हैं जो कुछ कम सीटें लिए हैं, छोटे जो दल हैं, उनकी तरफ से भी क्या कुछ यहाँ पर रुख रहता है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि बीटीपी के लिए व्हिप जारी हो चुका है, बसपा के लिए व्हिप जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है बसपा के मामले को लेकर। तो ऐसे में सारे जो समीकरण हैं वो काफी रोचक हो गए हैं और राजस्थान में इन 4 राज्यसभा सीटों के लिए अभी और कितनी माथापच्ची है वो आज साफ हो जाएगी। आज ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार इन 4 सीटों पे कौन पहुंचा। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक थे वो इतने पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में ठहराए गए थे, बाड़ाबंदी वहां पर की गई थी और यहाँ जयपुर वो कल लेकर आए। कल वहाँ पर जयपुर में ठहरे, बाड़ाबंदी में रहे और आज सुबह विधानसभा पहुँचने का पूरा ये कार्यक्रम इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 9 से 4 बजे तक है, नतीजे शाम तक आएंगे। और आपको बता दें कि चारों सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें सबसे अहम बात यह है कि चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से वहां निर्धारित स्याही वाले जो पैन हैं उसी से वोट डालना होगा। यदि दूसरे पैन का उपयोग आप करते हैं तो वोट खारिज हो जाएगा। कांग्रेस से 3 प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, इसमें 3 प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जबकि भाजपा से घनश्याम तिवारी को उतारा गया है। वहीं निर्दलीय सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया गया है। राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक हैं और एक विधायक की वोट का बेहद महत्व है। कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी इन वोटों को अपनी ओर खींचने में जुटे हुए हैं। हालांकि निर्दलीय विधायकों पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता है और वे किसे भी अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन निर्दलीय विधायक ने यदि मतदान स्थल पर वोट देकर मतपत्र किसी अन्य एजेंट या फिर विधायक को दिखा दिया तो फिर उसका वोट निरस्त हो सकता है। एक बार हरियाणा में एक विधायक ने अपने साथी विधायक को अपना मतपत्र वहां पर दिखा दिया था और इसी वजह से उसका जो वोट था वो खारिज कर दिया गया था। राज्यसभा चुनाव में यदि किसी भी दल का विधायक अपने एजेंट को अपना मतपत्र दिखाए बिना वोट दे देता है तो एजेंट की शिकायत पर ही वो वोट खारिज हो सकता है। लेकिन इसी तरह यदि विधायक अपना मतपत्र दिखाकर वोट देते हैं तो फिर उसमें पार्टी प्रत्याशी के अलावा किसी भी अन्य का वोट अगर दिया जाता है तो भी वो खारिज नहीं होगा। हालांकि पार्टी की बात करें तो पार्टी प्रत्याशी या पार्टी के निर्णय के विपरीत किसी अन्य प्रत्याशी को वोट देने पर उसकी सदस्यता को खतरा हो सकता है। कांग्रेस के 3, भाजपा का 1 प्रत्याशी मैदान में है और आप ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की भी आप देख पा रहे हैं। विधानसभा ये तमाम जो विधायक थे वो पहुंचे थे और यहाँ आज भाग्य का फैसला होना है 4 सीटों को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि उदयपुर में बाड़ाबंदी रहने के बाद में कांग्रेस के विधायक जयपुर पहुंचे, जयपुर में एक दिन की बाड़ाबंदी रही और आज विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि बीजेपी के जो विधायक थे वो जयपुर में ही बाड़ाबंदी में रहे।
कांग्रेस की पहली बस विधानसभा पहुंच चुकी है, वीडियो भी आप लगातार देख रहे हैं। और इसके अलावा जो तमाम जो विधायक हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला जो है बाड़ाबंदी से वो लगातार जारी है। और मतदान शुरू हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी कि आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है मतदान की वो शुरू हो गई है। और शाम 4 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, मतदान संपन्न होगा और उसके बाद में मतगणना होगी और फिर होगा भाग्य का फैसला। क्रॉस वोटिंग का भी खतरा बरकरार है। और यहां आपको बता दें कि आज जो समीकरण है उनमें थोड़ा सा बदलाव, रणनीति में थोड़ा सा बदलाव जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों को लेकर स्थिति जरूर है कि भी निर्दलीय विधायक जो हैं वो अपने अनुसार किसी को भी वोट दे सकते हैं, उन पर व्हिप लागू नहीं होता है पार्टी का। लेकिन इनके साथ में ही बसपा के जो विधायक हैं उनके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने रणनीति में थोड़ा सा बदलाव जरूर किया है और कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बदलाव के आधार पर बसपा के जो तमाम विधायक हैं वो सबसे पहले वोट देंगे। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त रुक करते हैं वरिष्ठ संवाददाता फिरोज का। फिरोज, राजस्थान में 4 सीटों का दंगल जारी है, शुरुआत हो गई है मतदान की, क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं तो जो कांग्रेस खेमे की पहली बस जो है वो विधानसभा पहुंच चुकी है। 42 लोग इस बस के अंदर हैं। खुद जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला वो इस बस में मौजूद है। उसके अलावा जो 41 विधायक जो उनके लिए तय किए गए हैं वो इस बस में मौजूद है। 3 बसें जो हैं वो विधानसभा पहुंचेंगी तो के अंदर। एक पहली बस पहुंच चुकी है और अलग अलग जो 3 जो विधायक है, 3 जो प्रत्याशी है, तीनों के लिए अलग अलग वरीयता तय की गई है। और ये तय किया गया है रात को ही कि कौन सा विधायक किस प्रत्याशी को वोट डालेगा। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरह से बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने थोड़ा अपनी रणनीति में बदलाव किया है। और अब सबसे पहले जो है बसपा के जो विधायक, बसपा से कांग्रेस में आए जो विधायक है 6 विधायक, वो अपना वोट डालेंगे क्योंकि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उससे पहले उनका वोट जो है वो डल जाएगा। इसके बाद अगर माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ भी आता है तो उनका वोट जो है वो खराब ना हो, उनका वोट जो खारिज ना हो, तो उनका वोट मान्य हो। तो इस लिहाज से बदलाव किया गया। उधर पहली जो वोटिंग होगी वो उनकी होगी और उसके बाद शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। उसके बाद में 5 बजे मतगणना होगी, परिणाम जारी होगा। और जो दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस के दावे अलग हैं, बीजेपी के दावे अलग है। कांग्रेस के दावे हैं कि 3 सीटों पर पार्टी चुनाव जीतेगी। बीजेपी के दावे हैं कि जो सेंधमारी है वो कांग्रेस खेमे में लगेगी। तो किसके दावों में कितना दम है वो शाम 5 बजे पता चल जाएगा। जी, बसपा के जो तमाम विधायक हैं सबसे पहले मतदान कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं कोई भी इसको लेकर डिसीजन ना आ जाए। देखिए फिरोज, यहाँ जो तमाम आंकड़े बैठ रहे हैं, जो रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तरफ से रणनीति बनाई गई है 4 सीटों के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है? अगर संभावनाएं होती हैं तो कौन कौन सी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए मैं बात करूं तो क्योंकि सिर्फ जो कांग्रेस की भी बात करूं तो कांग्रेस के पास में खुद के 108 विधायक हैं और एक आरएलडी का विधायक है, 9 विधायक है। उसके अलावा 13 जो निर्दलीय विधायक थे जो कि सरकार को समर्थन भी दे रहे थे, तो 13 के 13 विधायक जो कांग्रेस कैबिनेट में पहुंच चुके हैं। एक नाराज चल रहे थे विधायक बलजीत यादव, वो भी कल रात को कांग्रेस के जो कैंप है उसमें शामिल हो गए थे। तो इस लिहाज से 13 विधायक है, 13 विधायक जो वो पहुंच चुके हैं और 2 बीटीपी की और 2 जो माकपा के विधायक है उन पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि उन पर उनका पार्टी ने व्हीप जारी कर दिया है कि वो मतदान से दूर रहेंगे। लेकिन अभी कुछ हाल ही में जो बीटीपी के 2 विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके अपना समर्थन दिया था और कहा था कि चुनाव में उनके साथ देंगे। लेकिन पार्टी ने व्हीप जारी किया और कहा कि चुनाव में वोटिंग से दूर रहेंगे। इसी तरीके से जो माकपा ने भी इस चुनाव से दूरी बनाई है। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माकपा विधायक बलराम पुनिया से मुलाकात करने पहुंचे थे, उनकी कुशल जानने पहुंचे थे, उसके बाद में अब सभी की निगाहें ये इस पर रहेगी कि बीटीपी और माकपा के 2 विधायक है तो 4 विधायक है वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। जी, और इसके साथ ही बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इससे पहले जो दावे फिरोज अभी तक किए गए थे उन दावों की बात कर ली जाए। सुभाष चंद्रा लगातार दावे कर रहे थे कि उनके पास में बहुमत हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी जुगाड़ करने की पूरी कोशिश की जा रही थी क्योंकि समर्थन उन्होंने दिया है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जाते रहे हैं कि नतीजे आपके सामने होंगे। तो ऐसे में फिरोज, इन दावों का आधार क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगा है। देखिए मैं बात करूँ तो इस चुनाव के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग के भी जो है हॉर्स ट्रेडिंग की भी एंट्री हो चुकी थी, एसीबी की भी एंट्री हो चुकी थी। एसीबी के साथ साथ चुनाव आयोग और
पीढ़ी तक की एंट्री चुनाव में हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। बीजेपी पर कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के ऊपर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस ने जबरन अपने विधायकों और निर्दलीय विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा यह है कि जारी आंकड़ा उनके पास 123 वोट चाहिए 3 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए और 126 वोट उनके पास है, यानी कि 10+ वोट उनके पास है। वहीं बीजेपी का दावा यह है कि कुछ निर्दलीय और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हमारे पक्ष में वोटिंग करेंगे। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है उसका पता भी आज शाम को 5 बजे पता चल जाएगा। फिरोज, अगर पिछले रिकॉर्ड पर अगर नजर डालते हैं, राजस्थान के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो लगभग पिछले 30-32 साल में चुनाव जब तक हुए राज्यसभा सीटों को लेकर सिर्फ एक बार निर्दलीय जीत हासिल कर पाया। तो उन रिकॉर्ड को अगर देखें तो फिर तो संकट है निर्दलीय के लिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इतिहास यही कहता है कि एक ही बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत पाए राज्यसभा के अंदर। तो इसमें जो आंकड़ा है वो भी यही कहता है कि फिलहाल संभावना कम ही नजर आती है। लेकिन जिस तरह से पूरा जो घटनाक्रम चला है, बारे में मुख्यमंत्री खुद अभी मतदान से पूर्व मुख्यमंत्री का खुद का बयान दिया चुका है कि बीजेपी ने बेवजह हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की, जबकि संख्या बल के लिहाज से 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी आसानी से जीत सकती थी। लेकिन बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग की है। हॉर्स ट्रेडिंग करके माहौल खराब किया, जो कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सही नहीं है। जी बिल्कुल फिरोज, निर्दलीय विधायक के लिए संकट जरूर है क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा कुछ कहता है। हालांकि इस बार क्या कुछ बदलाव होंगे, समीकरण क्या कुछ कहेंगे, वो आज शाम को साफ स्थिति हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है, रोचक मुकाबला, उसकी शुरुआत जरूर हो गई है, प्रक्रिया की शुरुआत जरूर हो गई है और मतदान का आगाज हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज। खबर पर नजर आप बनाए रखें, लगातार अपडेट आप दर्शकों तक किसी प्रकार से पहुंचाते रहिए।